मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं, आप इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हो, इतना गंदा बोलते हो, वो बेहद ही शर्मनाक है। हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। महाकुंभ का समागम है, त्रिवेणी की आस्था है और सनातन का ये त्योहार है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो सोशल मीडिया सेंसेशन हर्षा रिछार्या मौजूद हैं। ये बताइए, आप मुझे आप इतना फेमस हो गई हैं, क्या आप आने वाले वक्त में महाकुंभ पूरा करने के बाद, स्नान सारे लेने के बाद, क्या आप किसी रियलिटी शो या बिग बॉस के बारे में सोच भी रही हैं? देखिए ना, यहाँ देखिए किया जाएगा। मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं सिर्फ धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए आई थी, और जिस उम्र में मैं अभी हूँ और जिन चीज़ों से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वहाँ पे मुझे अभी बहुत कुछ जानने समझने पढ़ने की ज़रूरत है अपने गुरुजी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिग बॉस का ऑफर आना बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग रोस्टिंग हो रही है, और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपको जाना पड़ रहा है? जी, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है, और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है। ये बेहद शर्मनाक है, और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक नहीं रही। आशा, मैं आप संभालिए अपने आप को, मैं आपकी आंखों में आंसू भी देख सकता हूँ, पर क्या कुछ आप सोच रही हैं, क्या कहा गया, आप सब कहाँ जाने की सोच रही हैं? मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड, जहाँ मैं रहती हूँ, और फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की ज़रूरत है, कि इससे पहले कि और ज़्यादा बातें मेरे गुरुदेव तक पहुँचे, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते, एक शिष्या होने के नाते, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। आपने गुरुदेव से बातें कहीं साझा की, उन्होंने क्या कहा आपसे? मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि वो भी इन चीज़ों से आगत हुए हैं, उन्हें भी हर्ट हुआ है, उन्हें भी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन कभी भी हमारे गुरुदेव इतने सरल स्वभाव के हैं ना, कि उनको अगर कुछ बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है, वो कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं बोलते हैं। माना जाए कि क्या ये आज आपका यहाँ आखिरी दिन है महाकुंभ में इस बार? आप देखिए ना, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू हुआ है, और आज 15 तारीख हो गई है, तो मुझे 2-3 दिन में ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। जो युवा, जो लड़की, जो सनातनी यहाँ पे 1 महीने का सोच के आई थी, यहाँ बहुत से महान तपस्वियों का आशीर्वाद लेने आई थी, अपने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने आई थी, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं। आप बताइए, एक युवा पीढ़ी अगर पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के सनातन संस्कृति जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाए, उसे रोस्ट किया जाए, कि उसे, जो इंसान 30 दिन का सोच के आया था, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। खुद का निर्णय है जाने का या आपसे कहा गया? नहीं, ये मेरा खुद का निर्णय है, और क्योंकि मैं इन चीज़ों को और ज़्यादा, मैं यहाँ शांति से बहुत अच्छे तरीके से रहने आई थी, लेकिन क्योंकि चीज़ें जिस तरह से हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक हैं। एक घटनाक्रम हुआ स्नान वाले दिन, रथ निकल रहे थे, उसमें एक रथ में आप भी सवार थीं, जो तस्वीरों में दिखाई पड़ा। अब वो तो चलिए एक तस्वीर थी, सोशल मीडिया पर आई, तमाम जो वरिष्ठ संत महंत हैं, तमाम अखाड़े हैं, अब वो ये विरोध कर रहे हैं कि जब आप साध्वी अभी हैं ही नहीं, तो आपको ये हक कैसे मिला कि आप वहां रथ पर सवार हुई? इसे लेकर तमाम आवाज उठ रही है। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ये कल रात से ही पता चलना शुरू हुआ है कि क्या आरोप लगने चालू हुए हैं, क्या मुद्दा बना है, क्या बवाल बना है। पहली चीज़ कि वो जो शाही सवारी है,
वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की निकलती है। हर अखाड़े से उनके आचार्य महामंडलेश्वर की निकलती है। उसमें समस्त साधु संत रहते हैं, महामंडलेश्वर रहते हैं, सब रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उस परिवार से जुड़े हैं, उस अखाड़े से जुड़े हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में हैं, वो सारे भक्त भी उन शाही सवारी में रहते हैं, रथों पे रहते हैं। और सिर्फ बात उस गाड़ी की नहीं थी, उस रथ की नहीं थी जिसमें मैं बैठी हूँ। मैंने वहां पे देखा कि जितनी भी और तमाम अखाड़ों से, आश्रमों से शाही सवारी निकली है, उनमें भी बहुत भक्त बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि मेरा चेहरा मीडिया की कृपा से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है, तो मीडिया ने बस वो दिखाया और समस्त लोगों ने वो देखा कि मैं बैठी हुई थी। जबकि आप मेरे आगे पीछे देखेंगे उसी शाही सवारी में और भी गृहस्थ लोग बैठे हुए थे। और एक आरोप मैंने सुना है कि वो भगवा चोला ओढ़े हुए थी, तो मैंने भगवा शॉल डाला हुआ था। और एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं भगवा रंग पहन सकती हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप एक सन्यासी बन जाते हैं, आप बैरागी बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं, तो ही आप भगवा रंग पहन सकते हैं। इस तरह तो ऑरेंज कलर के, भगवा रंग के, नारंगी रंग के जितने भी कपड़े बनते हैं, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, साड़ियाँ हो, सूट हो, सब बैन हो जाने चाहिए कि नहीं ये कलर तो सिर्फ साधु पहनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान उस कलर को, उस रंग को ओढ़ सकता है अगर वो सनातनी है। और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भगवा रंग में रंगे हुए हैं, तो हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये तो आप कह रही हैं, आप बता रही हैं, आप पर फोकस क्यों हुआ, आप ही का फोटो, हालांकि आप सोशल मीडिया से सेंसेशन है तो लोग चर्चा आपकी इस वजह से भी कर रहे हैं। लेकिन कैसे आप शांत करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे संत भी हैं जो जिस अखाड़े से अगर आप जुड़ी हैं उसको लेकर भी आप वो टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा, एक बयान मैंने सुना है जो है आनंद स्वरूप जी का। और एक जब आप बहुत उम्र में भी बड़े होते हो, आप पद में भी बड़े होते हो, तो हम जैसे जो नादान बालक होते हैं ना, वो आपसे बहुत उम्मीदें करते हैं, वो आपसे बहुत कुछ जानना और सीखना चाहते हैं। लेकिन उसके बीच जब आप इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हो, इतना गंदा बोलते हो, वो बेहद ही शर्मनाक है आपके खुद के लिए भी और इस समाज के लिए भी और संत समाज के लिए भी। क्योंकि आप पूर्ण महाकुंभ में आए हैं, 144 साल बाद जो एक भव्य मेला आयोजन और ये सनातन संस्कृति जानने का जो युवाओं के लिए, देश विदेशियों के लिए सुनहरा मौका है, उसमें आप अपना खुद का पहली चीज नाम खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज कि मैं सच बोलूं कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको कोई जान नहीं रहा है, तो आपकी जो मेरे सुनने में आया है कि कथाकथित आपकी कोई काली सेना है जिसके आप खुद अध्यक्ष भी हैं, सेनापति भी हैं, सचिव भी हैं, सदस्य भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो आपको ये लग रहा है कि लोग मुझे जाने, तो हाईलाइट होने के लिए वो, क्योंकि एक कहते हैं ना कि आप वायरल चीज को फॉलो करो, उसके अगेंस्ट रहो, विपक्ष बने रहो, तो आप ज्यादा और ज्यादा हाईलाइट हो जाओगे मीडिया में और ज्यादा आपका नाम और चेहरा आ जाएगा। तो वैसा ही कुछ ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि हाँ ये अभी आगे बढ़ रही है और इस अखाड़े से हैं और ये इनके परम पूज्य गुरुदेव हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम सबको टारगेट कर रहे हैं। जबकि वो खुद को सन्यासी और संत बताते हैं, लेकिन वो खुद शादीशुदा हैं, उनकी बीवी है, उनके 2 बच्चे हैं, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि किसी पे उंगली उठाने से पहले, किसी को नीचे गिराने से पहले, किसी की बेइज्जती करने से पहले आपको खुद में एक बार झांक के देखना चाहिए। आपको लगता है कि क्योंकि उनके लिए शायद ये सब नया है कि कोई संत या कोई महंत या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो शायद आगे चलकर साध्वी बनना चाहती हैं, अभी से आप इतना सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गई हैं, आपको लगता है क्या ये कोई वजह है जिसकी वजह से वो आपको लेकर ऐसा कहते हैं? देखिए, मैं आगे चल के गृहस्थ जीवन जीऊंगी या साध्वी बनूंगी, ये अभी मुझे भी नहीं पता है कि मेरे ईश्वर ने मेरे लिए क्या कौन सा रास्ता खोलने वाले हैं जिस पे मैं चलूंगी। जो लिखा होगा, देखिए इंसान वहां तक तो पहुंच ही जाता है, जो लिखा है तकदीर के लिखे से आप कभी बच नहीं सकते। लेकिन दूसरी चीज कि अगर आप पूर्ण महाकुंभ का ये जो भव्य मेला है इसको देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े नामी लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं, वो निरंजनी अखाड़ा में आ रहे हैं, गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, नामकरण करवा रहे हैं, एक संस्कृत नाम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक जलन की भावना भी है कि सब वही क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कहते हैं ना कि कोई इंसान आगे ग्रो करता है, कोई इंसान आगे बढ़ता है, जिसका नाम होता है, उस पे कीचड़ उछालने वाले भी 10 पैदा होते हैं और साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं, साधु संत हैं, महान तपस्वी हैं, उन सबको गर्व महसूस होना चाहिए कि विदेशी अब हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं।
लेकिन गर्व महसूस करने की बजाय कुछ जो साधु संत हैं आनंद स्वरूप जैसे, वो इस तरह की जो बयान दे रहे हैं, ये काफी उनके खुद के लिए शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि जो चीजें उन्होंने मेरे परम पूज्य गुरुदेव के लिए बोला है उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो दूर से दूर तक परम पूज्य गुरुदेव के आजू बाजू भी भटक नहीं सकते। वो इतने सिद्ध पुरुष है और इतनी समाज में उनकी प्रतिष्ठा है इतना, और सबसे मेन चीज कि आज विदेशों में भी उन्होंने भगवा रंग को, सनातन संस्कृति को स्थापित किया है।